बैठ जाओ भाई, सारे स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ लो भाई, बैठो। बड़ा धीरे धीरे बोल रहा है, तेज बोल, बोल के दिखा। हैं? बैठ जाओ सारे। मंडे को बर्थडे नहीं, क्लास है। हैं? कौन मांग रहा है? अच्छा, बैठ जाओ, अभी देंगे पार्टी में। बैठ जाओ बैठ जाओ, बताता हूँ उसका प्रोग्राम बताता हूँ। ठीक है। हाँ, मैं 12 तारीख को एक डंडा ले आऊंगा। जो जैसी पार्टी मांगेगा उसी हिसाब से। हाँ, ठीक है। हाँ, पढ़ ले भाई, है ना? हाँ, ठीक है, पार्टी वीटी सर देंगे। बैठ जाओ आप लोग। वीटी सर आए नहीं आज? हाँ, ये तुम्हें पता चली बात? बहुत बढ़िया। भाई एक मिनट सुन लो ध्यान से, सुनो एक मिनट। अरे, काम की बात तो सुन लो ना, जो मुद्दे की बात है वो सुनो पहले सारे बच्चे। पहली बात, पार्टी जैसी कोई चीज होती नहीं है, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, सुनो ध्यान से। हाँ, दूसरा, बढ़िया चीज ही खिलाऊंगा, चिंता ना कर। दूसरा क्या है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरे को ऐसी कोई खुशी नहीं है कि मैं 12 तारीख को पैदा हो गया या जन्मदिन का, ऐसा कोई खुशी नहीं है। ठीक है। हाँ। हाँ, तुम कोई खुशी मत मनाओ, इधर ध्यान दो। तीसरी काम की बात, भाई कल मैंने जो लेक्चर डाला था, सुन ले ध्यान से। इस टॉपिक का एनसीईआरटी डीप लाइन करके डाला था। आप लोग में से जिसको भी एनसीईआरटी की लाइन की, मैं बायोलॉजिकल ही करा रहा हूँ। मैं आज कल भाई, आज मैं 5:30 बजे का उठा हूँ, लेक्चर नहीं हो पाया, 5 बजे का लेक्चर नहीं हो पाया। ठीक है, तो 3-4 घंटे तो मुझे जगे भी हो गए हैं, इसलिए। है? हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं 8 बजे का, मैं पहले 7 बजे का था कि 6 बजे का था। हाँ, तो उस वक्त भी मैं नहीं ले पाया और 8 बजे भी नहीं ले पाया। तो इसका मतलब चुपचाप पढ़ लो, नहीं कोई पिट पिटा जाएगा मेरे से। ठीक है, सब सीधी बात है। आपको क्या करना है, जो पहला लेक्चर था वो आप देख सकते हो, क्योंकि वो इसी टॉपिक का है जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है। आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जिसको एनसीईआरटी में दिक्कत आती है ना, उसको हेल्प करने के लिए सीरीज है। ठीक है, जिसको भी लगता है यार ये लाइन समझ नहीं आ रही है, वो वहां से वही लाइन देखे बस। टेस्ट से पहले? टेस्ट कब है? 17 को है, मैं सेल कराऊंगा इसके बाद। सेल साइकिल तो आसान टॉपिक है यार, तू समझ नहीं रहा मैं क्या कह रहा हूँ भाई। 3 से 4 लेक्चर एक चैप्टर में लगाऊंगा, छोटा छोटा करके कराऊंगा ना। नहीं तो एक ही बार में करा दूंगा तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। ठीक है। करा मैं सारा दूंगा, क्योंकि 3 लेक्चर चाहिए एक चैप्टर कराने में। करा मैं लगभग सारा ही दूंगा। ठीक है, पूरा डाल दूंगा 11th 12th उसमें। ठीक है, तो आप लोग अपने आप से उसके जो काम की चीजें वो देखना, सारा नहीं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफ सॉरी किंगडम पढ़ रहे थे। यस, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, कल पढ़ा था यही। हमने बोला था सिंस द डॉन, डॉन का मतलब होता है स्टार्ट, है ना? बहुत सारे अटेम्प्ट हुए थे क्लासिफाई करने के, और वो किस पर बेस्ड था? नीड पर। किस पर बेस्ड था? नीड। समझ में आ रहा है कि हमें क्या जरूरत है? ठीक है, उसके हिसाब से। तो रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है ये। कह रहा है कि एनिमल से जो भी चीजें हमें मिलती हैं, फूड शेल्टर, एनिमल प्लांट से, उसके हिसाब से हमने क्लासिफाई किया था। क्या ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी? नहीं। पहले वाली साइंटिफिक नहीं है। पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करी है एरिस्टोटल ने। बेटा प्लीज ध्यान से सुनो, पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सही है? ज्यादा साइंटिफिक बेसिस किसने किया है?
एरिस्टोटल ने, सही है, एरिस्टोटल ने। दूसरा उसने क्या यूज किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, प्लांट को क्लासिफाई किया ट्री, हर्ब्स और श्रब में, और एनिमल को रेड ब्लड है और जिसमें नहीं है, विद आरबीसी विदाउट आरबीसी, इस तरीके से क्लासिफाई किया। अब हम आ जाते हैं अगली चीजें जो हमें आज काम की है, वो है किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना, आप लोग पहले सुन लो फिर उसको लिखवाएंगे, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? मन के अंदर 100 मक्कारियां चलती हैं, पर आप मेहनत करोगे तो पढ़ाई पे ध्यान आ सकता है, ठीक है? भाई नियत तो मक्कार हो ही सब, ठीक है? वो होता है हमारे अंदर, सबके अंदर होता है, ठीक है ना? अब जैसे आज सुबह में क्लास लेने की सोच रहा था, मान लो मक्कारी तो आई, सो जाता हूँ 5 बजे सुबह में, अलार्म लगाया 2 बार बजा, 3 बार बजा, फिर मक्कारी आई कि एक मैसेज डाल देता हूँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है ना? है क्या चीज? फिर मैं उठा, कोशिश की, फिर वो सच में नेटवर्क नहीं आ रहा था, कई बार ऐसा हो जाता है। फिर क्या हुआ, दोबारा से मक्कारी आई कि 8 बजे नहीं लेते, हम कल लेंगे, फिर सोचा नहीं चलो लेते हैं, ठीक है? तो मैं पॉइंट ये आपको समझा रहा हूं कि क्या होता है, काम आपका है, जैसे पढ़ाना मुझे ही है, आज नहीं तो कल मुझे ही पढ़ाना है, तो इससे अच्छा आज पढ़ा लो, सेम आपका काम है ये, आज करना है या कल करना, करना आपको ही है। मक्कारी करोगे ज्यादा दिन बाद करोगे, सही है? अगर मान लो ना ऐसा ऑप्शन होता करना ही नहीं है, तब तो छोड़ दो, ठीक है? तो ये आपके पास भी होगा, जैसे मान लो आज भी शाम में जाके ऐसा लगेगा पढ़े नहीं पढ़े, टेस्ट है नहीं इस वीक में, पर कुछ बच्चे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि 11 को ही टेस्ट है, तो उसके हिसाब से कम 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट खत्म कर लो, क्लियर है? और जो वीक आएगा 16-17 वाला, उससे पहले प्लीज अपना 19 जो राखी है उससे पहले तक मेरा ये मानना है आप लोगों को सारा सिलेबस रिवाइज कर लेना चाहिए जो पिछले 2-3 महीने में चला है ना, ठीक है? उससे पहले, ताकि आप रेडी रहो अगले पार्ट के लिए, क्योंकि अब यहां से खुलेगा तो फिर दिवाली तक जो रहता है ना, छठ दिवाली और वो जो फेज आता है, वहां तक अच्छा खासा जाएगा ये, ठीक है? दुर्गा पूजा बेटा सारे जोड़ ले एक साथ, कोई दिक्कत नहीं, पर छुट्टियां लिमिटेड ही होंगी, जिस हिसाब से होंगी मुझे नहीं पता क्या होंगी, ठीक है? पर आप कम से कम मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ तैयार कर सको, ठीक है? क्लियर? चलिए, तो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहती है पहले सुनो। एरिस्टोटल जो थे उन्होंने सिंपल उठाया, कैसे क्लासिफाई कर दिया, हर्ब, श्रब, ट्री में कर दिया ऐसे, ठीक है? और एनिमल को कैसे क्लासिफाई कर दिया, विद आरबीसी विदाउट आरबीसी, ठीक है? अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, क्या नाम था, कैरोलस लीनियस नाम था, ठीक है? तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया बेटा, उसने किंगडम बनाने की कोशिश, आजा भाई, नहीं आना था क्लास में आज, सदमा सा लग गया मेरे को देख के, है ना? सुनो, कैरोलस लीनियस जो थे, ध्यान से सुनेंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली बार किंगडम बनाने की कोशिश की। किंगडम क्या होते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो उन्होंने क्या किया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया, उसको क्या किया, डिवाइड किया, क्लासिफाई किया 2 किंगडम में, क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम। किस में क्लासिफाई किया, 2 किंगडम में क्लासिफाई किया। अब जो किंगडम उन्होंने बनाई, पहली बनाई उन्होंने प्लांटेई, ठीक है? और दूसरी उन्होंने क्या बनाई, एनिमीलिया। ऐसी 2 किंगडम बना दी उन्होंने, एक प्लांटेई बना दी और दूसरी उन्होंने क्या बना दी, एनिमीलिया। इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। समझ आ रहा है? सही है? अब यहां पर इसका बेसिस क्या रखा उन्होंने, बेसिस बेसिस उन्होंने रखा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के हिसाब से उन्होंने किया होगा, उन्होंने देखा कि जिसमें सेल वॉल है उसको प्लांट बोलेंगे। तो सेल वॉल किसमें होती है, एक एल्गी में होती है, एक मॉस में, ब्रायोफाइट में, और किसमें होती है, टेरिडोफाइट में, यस, जिम्नोस्पर्म, और बताओ एंजियोस्पर्म, यस, है ना?
इन सब में हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। अब क्या है बेटा, इन्होंने फंजाई को भी इसमें रख दिया। फंजाई जो है ना उसके पास भी सेल वॉल होती है, तो फंजाई को भी उन्होंने क्या करा, प्लांटेई में रख दिया। और फंजाई के साथ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सबको इसमें रख दिया एनिमिलिया, सॉरी प्लांटेई में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी लोगों के पास सेल वॉल थी, डायटम में होती है सेल वॉल, यस, सिलिका था ना उसमें, डाइनोफ्लैजिलेट, इनको, इनमें भी सेल वॉल थी, तो इनको उठा के यहां रख दिया। अब क्या हुआ, एनिमिलिया में उनमें क्या रखा, स्पॉन्ज को रख दिया मान लो, है ना। उसके बाद मान लो वॉर्म आ गए, वॉर्म क्या होते हैं, अर्थ वॉर्म, ये सब, है ना। इंसेक्ट आ गए, फिश रख दो, मैमल रख दो, इन सबको रख दो, मैमल रख दो, रेप्टाइल्स रख दो, इन सबको रख दो। उसके अलावा जो थोड़ा स्ट्रेन्स था, जैसे हमने अमीबा प्रोटिस्टा में पढ़ा था, तो उन्होंने अमीबा एंड पैरामीशियम एनिमिलिया में रखा हुआ था। किस में रखा हुआ था, एनिमिलिया में। ये बात समझ में आ रही है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस आधार पर थी, कि जिनमें सेल वॉल है वो सारे प्लांटेई में है, और जिनमें सेल वॉल नहीं है वो सारे किसमें, एनिमिलिया में। चांसेस है कि यूग्लिनोइड्स उसने एनिमिलिया में रखा होगा। क्लियर है, क्योंकि बेस क्या रखा है, सेल वॉल रखा है। ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है बेटा, कि ये उन्होंने कर तो दिया, पर अगर मैं फीचर की बात करूं, मैं अगर बात करूं फीचर ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फीचर ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या फीचर रहे, क्या फीचर रहे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। फीचर क्या रहे बेटा, सबसे पहला रहा, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को किसमें डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनिज्म को किसमें डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड इनटू प्लांटेई एंड एनिमिलिया। सही है, पहला फीचर तो ये था। दूसरा उन्होंने क्या किया बेटा, नॉट डिस्टिंग्विश, अंतर नहीं किया। किनके बीच में अंतर नहीं किया, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, उनको एक साथ रख दिया। यूनिसेलुलर कौन है, हम यूनिसेलुलर कौन है, डाइएटम, उसको एल्गी के साथ रख दिया। समझ आ रहा है, डाइएटम सिंगल सेल का था। ठीक है। दूसरा उन्होंने फोटोसिंथेटिक के साथ नॉन फोटोसिंथेटिक रख दिया, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को साथ रख दिया। क्लियर है, बोलो। और उन्होंने प्रोकैरियोट को किसके साथ रख दिया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को साथ रख दिया, इनको साथ रख दिया। अब क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनेंगे। अब क्या हुआ, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ऐसा माना जा रहा था कि दिस क्लासिफिकेशन इज इनएडिक्वेट, ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, इनएडिक्वेट है। बच्चे जो मेरी बात नहीं समझ पा रहे, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने प्लांटेई और एनिमिलिया नाम की दो किंगडम बनाई है, हमने यहां पर बैक्टीरिया भी रख दिया है, तो यूकैरियोट के साथ प्रोकैरियोट रख दिया है। भाई इधर ध्यान देना, ठीक है। उधर किसको देख रहे हो, उधर, वहां कौन है, मेरी तरफ देखो, नहीं, हाँ आपसे बोल रहा हूं, आपके पीछे भी कोई है, अच्छा उसको बोलना है, अलग ही हो तुम लोग हैं। इधर ध्यान देंगे बेटा, प्लीज ध्यान दो, पता है। हाँ, देखो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब पहला अटेम्प्ट है किंगडम में बांटने का। हमने प्लांटेई और एनिमिलिया नाम की दो किंगडम बना दी। लीनियस ने क्या किया, सारे प्लांट्स तो रखे रखे, फंजाई और बैक्टीरिया डाइएटम को उठाकर प्लांटेई में रख दिया, अमीबा और पैरामीशियम में सेल वॉल नहीं होती इसलिए एनिमिलिया में रख दिया। ये समझ में आ रहा है। उन्होंने अंतर नहीं किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब सिंगल सेल वाले ये रे और मल्टी सेलुलर वाले सब एक साथ रख दिए। लंबे समय तक इस क्लासिफिकेशन को इनएडिक्वेट पाया गया। इनएडिक्वेट मतलब ठीक नहीं है, सही है, ठीक नहीं है। उसका एक रीजन ये भी है
कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, है ना, जो नॉट गेटिंग प्लेस्ड इन एनी किंगडम। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, ऐसी जरूरत फील होने लगी, नाउ नीड इज फेल्ट, ऐसी जरूरत फील होने लगी कि हमें क्या करने चाहिए, फॉर क्लासिफिकेशन अदर कैरेक्टर्स भी लेना चाहिए। फॉर क्लासिफिकेशन क्या लेना चाहिए, अदर कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर्स लेने हैं बता देता हूं। जैसे मान लो हम ले लें सेल स्ट्रक्चर, हम ले लें मतलब हैबिटाट, कहां मिल सकता है कोई चीज, हम ले लें यहां पर न्यूट्रिशन, हम ले लें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी इसके बारे में कुछ फीचर समझो। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि इसने क्या किया, प्लांटेई और एनीमिलिया नाम की दो किंगडम बनाई। इन्होंने अंतर नहीं किया किसमें, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को। लंबे समय तक इस क्लासिफिकेशन को इनएडिक्वेट माना गया। इनएडिक्वेट क्या होता है, ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जगह नहीं मिली इसमें। ये समझ में आ रहा है। फिर ऐसी जरूरत फील होने लगी हमें कि हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, और भी इसमें सुधार करना पड़ेगा। सुधार तभी पॉसिबल है कि जब हम क्या करेंगे, अदर कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कौन से कैरेक्टर, सेल स्ट्रक्चर, हैबिटाट, न्यूट्रिशन, ये सारा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है अब समय के अनुसार मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और भी ज्यादा किंगडम्स बनी होंगी। वैसे 2 किंगडम के बाद 3 आई, 4 आई, ऐसे आई, तो और भी ज्यादा किंगडम बनी होंगी। लेकिन प्लांट और किंगडम के नाम कांस्टेंट रहे, उसके अंदर कौन आ रहा है ये बदला। मेरी बात समझो क्या है। अभी यहां पर प्लांट में ये सारे आ रहे हैं। मान लो मैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ता हूं, उसमें तीसरी किंगडम आ जाती है मान लो प्रोटिस्टा। तो मैंने क्या किया, इस डाइएटम डाइनोफ्लैजिलेट को और बाकी लोगों को उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आई तो प्लांटेई एनीमिलिया का नाम नहीं बदला, उसके अंदर के मेंबर्स को ले जाकर इधर उधर डाल दिया। तो हमारी समझ क्या बदली है, हमारी समझ कैसे बदली है, हमारी समझ ऐसे बदली है कि जब आने वाली किंगडम में प्लांटेई एनीमिलिया कांस्टेंट है, पर उसमें कौन से मेंबर आ रहे हैं, ये समझ बदली है। आया समझ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब और किंगडम डिस्कवर हुई तो प्लांटेई और एनीमिलिया क्या है, कांस्टेंट है, उनके नाम नहीं बदले, लेकिन उसमें कौन आ रहा है ये बदल गया। क्लियर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं नोट करके कि विद टाइम, समय के अनुसार, सही है, प्लांटेई एंड एनीमिलिया कांस्टेंट है। एनीमिलिया का नाम क्या है, नेम क्या है, कांस्टेंट है। बट नाम कांस्टेंट है। प्लांटी और एनीमिलिया का क्या है बेटा, नाम कांस्टेंट है। बट हमारी अंडरस्टैंडिंग, आवर अंडरस्टैंडिंग या साइंटिस्ट लोगों की अंडरस्टैंडिंग, विच मेंबर और ग्रुप, जैसे मान लो मैं कहता हूं ये मेंबर है, फंजाई ग्रुप है, सही है, विच मेंबर और ग्रुप प्रेजेंट इन दीज किंगडम, कौन सी किंगडम, प्लांटे एनीमिलिया, चेंज्ड। ये वाली बात समझ में आई, बोलो। जैसे मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखें कितने लोगों को पता है ये बात, पता तो खैर नहीं होगी, चलो कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, स्टेट्स जब हमने बनाए थे शुरुआत में, तो स्टेट किस आधार पर बनाई गई थी पता है किसी को, कंट्री में लिंग्विस्टिक बोलते हैं, लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मान लो बिहार और यूपी की बाउंड्रीज बदल सकते हैं, नहीं। हम डिस्ट्रिक्ट जब बनाते हैं तो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को काट के छोटा कर सकते हैं, बड़ा तो नहीं कर सकते कि कोई दूसरा स्टेट से ले ले। ना हम कंट्री की बाउंड्री चेंज कर सकते, ना हम स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करते नॉर्मली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारी समझ किस चीज को लेके बदलती है
कि पहले ये वाला एरिया ये डिस्ट्रिक्ट था, अब दूसरा वाला है। ये समझ में आ रहा है? तो स्टेट का नाम कांस्टेंट है, उसके अंदर पहले 10 डिस्ट्रिक्ट थी, अब 12 हो गई, वो अंदर चेंज हो रहा है। ऐसे प्लांट और एनिमल का क्या है, नाम क्या है, कांस्टेंट है। समझ आ रहा है? उसके अंदर पहले क्या था, अब क्या, वो बदल गया है ना, कौन से मेंबर्स थे वो बदल रहे हैं। ये समझ पा रहे हो? ये चीज समझ में आ रहा है? और ये पॉपुलेशन के आधार पे होता है, जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह का काम चलता है ना, ये सब पॉपुलेशन के आधार पे होता है कि इतने परसेंटेज कुछ करते हैं, उसके आधार पे करते हैं हम लोग नॉर्मली। ठीक है, चलिए नोट करिए एक बार जरा देखें। चलो नोट करो। कुछ पूछना है किसी को? कोई कुछ नहीं पूछेगा? हाँ बेटा। प्लांटे एनिमिलिया का नाम कांस्टेंट रख दिया, मेंबर बदलेंगे। नहीं नहीं, एक बार नाम रख दिया, नाम नहीं बदलते हैं, उसके अंदर चेंज करते रहते हैं। नाम को बदल के कुछ मिलेगा नहीं ना। मान लो मैं स्टेट का नाम, मान लो डिस्ट्रिक्ट कुछ इधर उधर कर रहा हूं, बिहार रख के कुछ और रखूं, फायदा क्या हो रहा है उससे? नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ, स्टेशन के नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लिख लो। हाँ। वहां ट्रेन भी आनी चाहिए, है ना? हाँ, ट्रेन नहीं आती है। कर तो कुछ भी कर, पढ़ाई भी कर दो, इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, विदेश जाओगे अच्छा रहेगा, देश छोड़ के। हाँ, कुछ अच्छा कर पाओगे। तुम वहां नहीं जाइए भाई, यहीं पढ़ ले चुपचाप। हाँ, तुम्हें जानकारी भी नहीं हो, प्रॉब्लम कुछ और है, तुम्हें पता नहीं है। हमने तो हिस्ट्री पढ़ी हुई है उस तरीके की, हमें पता है। वहां दो पार्टीज हैं, एक अवामी लीग है, एक है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। दो पार्टीज हैं और दोनों पार्टी एंटी है बिल्कुल। तो अभी जिसकी गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट रिजर्वेशन को लेके इशू था। उन्होंने क्या किया था, जो लोग उन्हें फ्रीडम फाइटर थे ना, उनको कुछ रिजर्वेशन दिया था, पर आजाद हुए 60 साल के आसपास, 60 नहीं, कम साल, कितना, 70 में 30 वहां जोड़ो, 20 यहाँ जोड़ो, 55 साल के आसपास हो रहा है। तो वो लोग तो अब मर गए होंगे या निपटने वाले होंगे जिन्होंने आजाद कराया। तो वहां रिजर्वेशन चाहिए नहीं, इसको लेकर वो चीज आगे बढ़ी थी। उसमें कोई ऐसा कोई रिलीजन कास्ट का कुछ है ही नहीं, आप लोग। हाँ, टोटल पढ़ाई करो, बाकी फर्जी है सब, पढ़ते रहो। ठीक है ना? आप देश देश के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। मैं देश के लिए सिर्फ पढ़ा सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो बेस्ट करो, बाकी तुम अपने आप देखोगे कि सब सही है। ठीक है, जो बेस्ट आप कर सकते हो वो यही है। आंख कान बंद रखो बाकी चीजों से। जब अंग्रेज थे ना बेटा, हैं, तो वो सबको बराबर पीटते थे। हाँ, किसी भी कास्ट, किसी भी रीजन, सबको दौड़ा दौड़ा के मारते थे। तुम्हें पता नहीं है अभी, इसलिए पढ़ लो चुपचाप। हाँ, ठीक है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और जब दो आदमी ना सेम आदमी से पीटे जाते हैं ना, तो एकता फील करते हैं। हाँ, भाई भाई फील करते हैं, सेम आदमी दोनों को पीटता है तो। अब तुम्हें समझ में आएगा बाकी तो। हाँ। 14 तारीख को क्या है? क्या है भाई? देख भाई, 14 अगस्त को मेरी क्लास है, और मैं 14 को शाम में दिल्ली निकल जाऊंगा, और 15 अगस्त को सुबह फिर क्लास है। क्या? यहाँ नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा ना भाई, वो तो घर है ना बच्चे। हाँ, उनके पास ऑप्शन भी ना करने का ऑप्शन थोड़ी है। तुम्हारे पास तो फिर भी ऑप्शन है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। फ्राइडे को मेरे को नहीं पता बेटा, फ्राइडे का मेरे को, मैं 14 को यहाँ से चला जाऊंगा, तो उसके बाद का तो फिर नहीं बता पाऊंगा। लड्डू नहीं मिलेंगे भाई।
कोई लड्डू नहीं, कोई जलेबी नहीं, इधर ध्यान दो। हाँ जलेबी मिल सकती है भाई। हाँ इधर ध्यान दो। हाँ बेटा, 1 मिनट। पिछले से कंपेयर कर रहा है, था ही नहीं, मतलब ये थोड़ा साइंटिफिक था, मतलब पिछले वाले से कंपेयर कर रहा है। आगे तो सब साइंटिफिक ही है, पर पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट किसका था? एरिस्टोटल का। ठीक है, लिख लिया भाई, आगे चले। पूछ, कुछ पूछेगा? एनसीईआरटी पढ़, लिख लिया? पढ़ ले भाई, एनसीईआरटी पढ़ ले, है ना? हाँ हाँ बच्चे, हैं? स्लाइड चेंज कर दूं? जल्दी लिखो, जल्दी कुछ ले, जब तक एनसीईआरटी पढ़, चेंज कर रहा हूं। कल कौन कौन एब्सेंट था आप में से? ये तो आया था, कल भी डांट खाया, डेली खा रहा है डांट। तुम नहीं आए थे? क्लास कर लिए, ठीक है। तुम क्यों, कहाँ थे? हैं? तभी ठीक नहीं। हाँ बस भाई, कोई बात नहीं। हाँ बस, पार्शली हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है पूरी तरह, किसके लिए लिखा हुआ है? क्या लिखा है? उसकी बात कर रहा है ना वो, इंसेक्टिवोरस प्लांट की। उसमें हरा लीफ भी होता है, नाइट्रोजन के लिए खाता है ना, तो पार्शली हेटरोट्रॉफिक हो गया। इंसेक्टिवोरस और कुछ पैरासिटिक प्लांट। चलो भाई, हो गया, लिख लिया? जल्दी लिखिए भाई, पहले से थोड़ा सीरियस तो हुआ है, बस नंबर नहीं आ रहे हैं, आएंगे, मेहनत कर। ठीक है, हाँ लिख लिया बेटा? ये वाला लिख लो, आगे चले। ध्यान से पढ़ो एनसीईआरटी, जिन्होंने लिख लिया है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है, मैं एक बार बता देता हूँ भाई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये है, ध्यान से सुनेंगे, जिनका कॉमन एंसेस्टर है उसको आसपास रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स, उन्हीं से बर्ड्स बने, उन्हीं से मैमल्स बने। समझ में आ रहा है? रेप्टाइल से क्या बने? बर्ड्स बने और मैमल्स बने। तो उनको आसपास रखा जाए क्लासिफिकेशन में। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका अर्थ होता है कि इन दोनों के कॉमन पूर्वज है। समझ में आ रहा है? उसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जैसे मान लो आप कहोगे कि इस ऑर्गेनिज्म का इसके साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, इसका मतलब इनका कोई कॉमन एंसेस्टर है। सही है? नहीं, एवोल्यूशन की स्टार्टिंग तो सिंगल सेल से हुई है, लेकिन जो ज्यादा क्लोज है वैसे देखेगा ना, लाइन से शुरू करेगा तो भाई वो लाइन दूर गई है ना, तो उसमें टॉप पर 2 लोग पास होंगे ना, है? यदि मैं कुछ ऐसा चित्र बनाऊं, एक सिंगल पॉइंट से ऐसा करके, ऐसे करके चित्र बनाऊं जिसमें तो ये दोनों का कॉमन एंसेस्टर यहाँ है, तो ये दोनों पास है ना। समझ में आ रहा है? कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। पढ़ लो यार जल्दी से। कल तो क्लास नहीं करना तुम लोगों को? कल कहाँ है क्लास? अरे नहीं, बाकी लोग की छुट्टी नहीं करनी, बेचारा गाली देगा हमें झूठ में। चलो, तुम पढ़ने आए हो, बाकी लोग तो नौकरी करते होंगे ना भाई, बाकी स्टाफ का तो छुट्टी होता होगा। हाँ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, उसे सेल स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ठीक है, उसमें ला रहे हैं, या सेल वॉल को ला सकते हैं। चलें भाई, जल्दी लिखो। कुछ पूछना है किसी को? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब शुरुआत में जो था,
एक सिंगल, जैसे हमने यहाँ सेल वॉल लिखा है ना, यहाँ तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यहाँ लिखा है, एनसीईआरटी ने यहाँ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी लिखा है, मतलब कुछ स्ट्रक्चर को लेकर, कुछ स्ट्रक्चर को लेकर, वैसे वो स्ट्रक्चर सेल वॉल ही था। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब कोई स्ट्रक्चर लेके किया है क्लास। और पूछो है बेटा, क्या कह रहा है? लार्ज नंबर ऑफ, कह रहा है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, इसलिए बहुत लंबे समय तक ये क्लासिफिकेशन ठीक नहीं थी, इनएडिक्वेट थी, ये लिखा है ना। और पूछो, बोल 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 बेटा, वहीं से बोल दे, एक ही बात है, मोड और न्यूट्रिशन एक ही बात होती है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, टोटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, पर एनसीईआरटी में आगे जाकर उसने सेल वॉल बता दिया है बेसिस, यहां उसने लिखा है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, पर आगे जाके उसने बताया कि टू किंगडम का मेन बेसिस क्या था, सेल वॉल था, तो हमने यहीं पे सेल वॉल लिखवा दिया। ठीक है, चले आगे, जल्दी लिखो यार। मेरी बात हुई थी एमडी सर से, तो वो चांसेस हैं कि जो अगला वाला वीक आएगा ना उसमें आएंगे वो जो आपका 21 तारीख और 20 तारीख को है ना, एमडी सर रहेंगे यहाँ पे। ठीक है क्या चीज बेटा? हाँ भाई, हाथ पे क्या डिजाइन बना रहा है, पूछ मेरे से, है नहीं? हाँ बेटा, क्यों हम पढ़ाई करते क्यों है? खाना पीने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? मान लो ह्यूमन, लॉजिकली सोच, हमने किसी चीज को क्लासीफाई करके हमें क्या मजा आ रहा है? हम तो क्लासीफाई इसलिए करते हैं कि इससे फायदा ले सकते हैं कि नहीं। तो वो तो सीधी बात कर रहा है कि ह्यूमन ने शुरुआती क्लासिफिकेशन किस पे करी थी, जरूरत के हिसाब से की होगी। जब ह्यूमन ने पहली बार एग्रीकल्चर शुरू किया होगा तो उसने क्लासिफिकेशन ही इसी हिसाब से की होगी, इससे खाना मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा, और क्या जरूरत होगी बता। हाँ बेटा, तुम्हें क्या लगता है हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? खाना पीना है। रिसर्च क्यों की जाती है? पैसा कमाने के लिए। ये पता है कि नहीं? बच्चे, कोई नई चीज डिस्कवर होगी, उस पर पैसा मिलेगा ना बाद में, उस पर पेटेंट लाके पैसा कमाएंगे। कोविड की वैक्सीन क्यों खोजी इतनी जल्दी? लोग थोड़ी बचाने थे ना, लोग नहीं बचाने थे, जो जल्दी खोज लेगा वो ज्यादा बेचेगा। तुम्हें क्या लग रहा है 6 महीने में वैक्सीन कैसे बना दी? इतनी सारी तो बन नहीं रही है। दो चीजों पे काम करता है, पहला कौन लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। अगर अफ्रीका में कहीं जाके मर रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं बनाएंगे वैक्सीन। बेटा, हर जान की अलग कीमत है, तुम लोग समझोगे धीरे धीरे जाके। वो वीक पुअर कंट्रीज हैं, वहां पे बहुत सारी ऐसी डिजीज है, नहीं बना रहे वैक्सीन, क्योंकि मान लो हम बनाएंगे भी तो उनको बेचेंगे कैसे, वो पैसा ही नहीं देगा। समझ आ रहा है? हाँ बेटा, इम्यून से कुछ नहीं होता है बेटा, मैं जो बता रहा हूं उस बात को एकदम सही से समझ ले। चलो पढ़ते हैं आगे। आप अगर आप ध्यान से देखो वैक्सीन कैसे डेवलप की जाती है, आपको और भी और एक और कहानी बताता हूं इसमें, और एक और स्कैम है बड़ा। 2 रुपए की ए वैक्सीन, 3 रुपए की बी वैक्सीन, 500 रुपए की सी वैक्सीन। ए और बी काम की है और सी थोड़ा काम की है, कंबाइन कर दो और पेरेंट्स से बोलो तीनों मिला के देंगे, थोड़ा ज्यादा फायदा करेगी। आप गलत तो नहीं बोल रहे हो? पर वो सी की जरूरत थी ही नहीं। ए 2 रुपए की, बी 3 रुपए की, और सी 500 रुपए की, उससे टोटल 505 रुपए ले लिए गए। लेकिन पॉइंट क्या है आप समझो ध्यान से, आपको मतलब उनको पेरेंट्स से पूछोगे क्या तीनों मिला के जो कंबाइन वाली दे दें अच्छा काम करेगी? पेरेंट कहेगा यस, और अब कोई गलत तो बोला नहीं, सब कुछ लीगल लग रहा है एकदम। ठीक है, पर पॉइंट ये है कि अगर किसी डिजीज से 100 में से 1 लोग की डेथ हो रही है और किसी डिजीज में 100 में से 10 की हो रही है, तो ज्यादा जरूरत 10 वाले की है ना। ठीक है, तो उस तरीके से काम होती हैं चीजें, तो छोड़ दो बाकी। ये सारा कुछ जो शुरुआती था ना वो खाने पानी को लेके ही रहा होगा, उसके बाद हमने इसको पढ़ाई की फॉर्म में लिया थोड़ा बहुत, तो फिर टू किंगडम आई, फिर ये फिर पढ़ाई की फॉर्म में हुआ, और पढ़ाई का भी फाइनल एंड जाकर उसी पे पैसों पे ही आता है। ठीक है, चले आगे।
सही है। तुम में से कौन सा ऐसा देशभक्ति में पढ़ रहा है यहाँ पे? पैसे कमाने हैं सबको बाद में, पढ़ो चुपचाप इसलिए। ठीक है, चलो कोई नहीं बेटा। क्वेश्चन लिख लिया ना? क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ, बोल बोल। हाँ, क्यों? किसी और चीज में मान ले 5 क्राइटेरिया ले ले, किसी में सेम आएगा किसी में अलग आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो बेटा। फ्यू एग्जांपल, जल्दी करो ना। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। अरे लिख लो यार। लैक्टोबैसिलस पहला, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लिख ले भाई। क्वेश्चन है, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन लिख रहे हैं। लैक्टोबैसिलस लिख लिया, लिख लिया लैक्टोबैसिलस। दूसरा लिखें अगेरिकस, दूसरा लिखें अगेरिकस। तीसरा लिखे कॉर्वस। कॉर्वस किसे कहते हैं? कौवा को। शाबाश, कौवा दिखेगा, तुम लोग जाओगे ना शीशे में देखोगे तो कौवा ही दिखेगा। ठीक है, कॉर्वस लिख लो बेटा। कॉमा, कॉमा, कॉर्वस के बाद लिख लो अमीबा। अमीबा। उसके बाद लिखो पाइला, PILA, पाइला। उसके बाद लिखो मार्केंचिया। रुक जा भाई, मार्केंचिया, मार्केंचिया ब्रायोफाइट है ये। ठीक है, उसके बाद लिखो पाइनस, पाइनस, पाइनस लिख लिया। उसके बाद लिखो एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो लिख लिया, एल्ब्यूगो लिख लिया। अगेरिकस लिखो, अगेरिकस लिख लिया। अस्कैरिस लिखो। अगेरिकस लिखा है कि नहीं? अगेरिकस लिख लिया था ना। अस्कैरिस लिखो, एस्कैरिस। ठीक है, अब इसमें से बताओ कितने प्लांट में है, कितने एनिमल में है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन में काउंट करो, कितने इसमें से प्लांटी में, कितने एनिमीलिया में है टू किंगडम में? जल्दी 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 हाथ चलो बेटा। बस भाई, कर बेटा। पहले ग्रुप के नाम लिखो सब पे। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, 6 प्लांट है, चेक करते हैं। लैक्टोबैसिलस कर बेटा जल्दी से। लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया। अगेरिकस फंजाई लिख लिया सबने। कॉर्वस एनीमिलिया, अमीबा एनीमिलिया, पाइला एनीमिलिया। पाइला उसको बोलते हैं स्नेल को, ठीक है, मोलस्का में। और कौन सा है? मार्केंशिया प्लांट, पाइनस प्लांट, एल्ब्यूगो फंजाई है, प्लांट में काउंट करेंगे। एस्कैरिस, एनीमिलिया। तो प्लांट में कौन कौन आ गया? लैक्टोबैसिलस, अगेरिकस, मार्केंशिया, पाइनस, एल्ब्यूगो। और कोई है? 5 हुए, 6 कैसे आ रहे हैं? अस्कैरिस तो वो है कीड़ा, ठीक है। रिंगवॉर्म नहीं, रिंगवॉर्म नहीं, वॉर्म है, एस्की एल्मिन्स है, राउंड वॉर्म है, ठीक है। 5 आगे सबके। ये टू किंगडम के हिसाब से है। आगे की कहानी शुरू करो। समझ में आया नहीं आया? कैसा क्वेश्चन आएगा इसका? आ जाओ भाई, आगे की कहानी है, आगे की कहानी है बेटा। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? अर्न्स्ट हैकल, अर्न्स्ट हैकल। इसने क्या किया, सुनना ध्यान से। हमारे पास प्लांटेई है, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा? प्लांटेई, प्लांटेई। हमारे पास एनीमिलिया है। 2 किंगडम पहले से थी, तीसरी किंगडम बनाई गई प्रोटिस्टा। तीसरी किंगडम क्या बनाई गई? प्रोटिस्टा। तो ये एनीमिलिया है बेटा, बात नहीं करो, ये प्रोटिस्टा है। इन्होंने क्या किया, कहानी यहां पे आई थी। इन्होंने क्या किया, कुछ मेंबर प्लांटेई के उठा के यहां डाल दिए। यहां डालने वाले में एक फंजाई था, एक बैक्टीरिया था, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, डाइएटम, ठीक है, डाइएटम। और यहां से उठाकर अमीबा वगैरह, अमीबा, पैरामीशियम। समझ आ रहा है?
तो जो भी इसमें प्रॉपरली नहीं थे दोनों में उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया। जो जरूरी चीज आपको ये समझना है कि फंजाई को 3 किंगडम में प्रोटिस्टा में उठा के डाल दिया था। ये समझ में आ रहा है? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है कोपलैंड ने। साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है बस। इसने क्या किया, इसने कहा ठीक है, एक किंगडम थी प्लांटेई, कोई दिक्कत नहीं है। एक किंगडम थी मेरे पास एनिमिलिया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी किंगडम बनी थी प्रोटिस्टा, और फिर बनी थी मोनेरा। अब इन्होंने कहा एक काम करते हैं, प्रोटिस्टा में वो रख देते हैं जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। क्या रख देते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रख देते हैं। कोई डाउट है किसी को? तो कौन कौन आ गए? डायटम आ गए, डाइनोफ्लैजिलेट आ गए, अमीबा आ गया, यस, पैरामीशियम आ गया। सबको समझ में आ रहा है? अमीबा आ गया और पैरामीशियम आ गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले बताओ। तो अगर आप वो लाइन पढ़ो जिसमें ये बोला गया था कि यार किंगडम के नाम नहीं बदले हैं, कौन से मेंबर किस किंगडम में, समझ बदली है। तो तीसरी किंगडम में फंजाई किसमें थी? प्रोटिस्टा में। अब आओ, मोनेरा में किसको किसको रखा? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। कोई डाउट है? 3 किंगडम में आर्की बैक्टीरिया था प्रोटिस्टा में, 2 किंगडम में किसमें था? प्लांटेई में। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आओ जरा, अब एनीमिलिया में हमारे पास सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनीमिलिया, सबसे बड़ी दिक्कत है फंजाई की। फंजाई कह रहे यार मैं कहां जाऊं, तो इसको उठा के वापसी यहां फेंक दिया। कहा कि भाई और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, तो एक काम कर, तू वापसी जा। तो फंजाई को उठा के वापसी प्लांटे में डाल दिया। फिर 5 किंगडम आया जिसमें चीजें ठीक की गई, फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बनाई गई। समझ में आ रहा है? वापिस इसलिए डाल दे कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, इसमें प्रोकैरियोट्स है सारे। तो अब फंजाई कहां फिट होगी? और तो कहीं फिट होगी नहीं भाई, इन दोनों में फिट हो नहीं रही, तो वापसी उठा के वहां डाल दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो 2 किंगडम और 4 किंगडम में फंजाई प्लांटेई में थी, 3 किंगडम में कहां थी? प्रोटिस्टा में थी। समझ में आ रहा है? 4 किंगडम में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया यहां है। 3 किंगडम में कहां है? प्रोटिस्टा। प्लांटेई में 2 किंगडम में। अगर मैं आपसे पूछूं लैक्टोबैसिलस 2 किंगडम में कहां है? प्लांटेई। 3 किंगडम में, 4 किंगडम में मोनेरा। सही है? एल्ब्यूगो 2 किंगडम प्लांटेई, 3 किंगडम, 4 किंगडम प्लांटेई। समझ आ रहा है? मैं इसलिए इस टॉपिक को लास्ट में कराता हूं क्योंकि जैसे ही मैं एल्ब्यूगो बोलूंगा तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें नाम याद नहीं थे ना तब। ठीक है? मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं ये वाला, एस्परजिलस 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम प्लांटेई, क्योंकि अब हमें एग्जाम्पल याद है। ठीक है? सही है। टीएमवी किसमें? सेल वॉल नहीं है, सेल नहीं है। ठीक है? किसी में नहीं। क्लियर है? बोलो। ठीक है। अमीबा 2 किंगडम, एनीमिलिया। अमीबा 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 में भी प्रोटिस्टा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब 5 किंगडम में फंजाई अलग बन जाएगी, और डिफरेंस क्या रखा जाएगा कि इसकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है, इसकी काइटिन की होती है। उसके केमिकल नेचर के हिसाब से अलग कर दिया जाएगा। क्लियर है? बोलो, नोट करिए। टॉपिक समझ में आ रहा है? ये एनसीईआरटी ने ये बताया नहीं है, उसने सिर्फ ये बोला है कि किंगडम के नाम कांस्टेंट रहेंगे, हमारी समझ बदल जाएगी, यही बोला उसने। ठीक है? उसका मन नहीं किया साइंटिस्ट का। उसने क्या किया ये समझो, उसने सोचा कि यार सारे जो उल्टे सीधे उनको एक साथ रख दो, है ना। डिपेंड करता है बेटा साइंटिस्ट क्या क्राइटेरिया यूज कर रहा है। क्या मतलब? उसकी मर्जी, उसको। तेरे को बात समझ में आ रही है पहले क्या कर रहे हैं ये? बस ये 33 किंगडम में प्रोटिस्टा कैसे बनाया गया था? जो भी फालतू चीजें सब उठा के एक साथ डाल दो जो इनको यूनिफॉर्म दिखाए। यूनिफॉर्म मतलब
इनको ठीक करने के लिए प्रोटिस्टा बनाया गया था। प्रोटिस्टा में से फिर प्रोकैरियोट निकाल के मोनरा में डाल दिए और इसको यूनिसेलुलर यूकैरियोट कर दिया, तो फंजाई कहीं सही जगह फिक्स नहीं हो रही थी, फंजाई को उठा के वापसी किसमें डाल दिया? फंजाई मल्टी सेलुलर है ना। उस वक्त क्या हुआ था कि जो भी फिट नहीं हो रहे थे प्लांटाई में और एनीमिलिया में, सबको उठा के प्रोटिस्टा डाला था। और पूछो, पूछ ले भाई, उसके कान में बता रहा है पता नहीं क्या। हाँ, और कल तू मॉल में कहां घूम रहा था शाम में? हाँ, क्या था ना, तेरे साथ एक और था, दो लोग थे तुम। कहां गया था? है, बता दे। हाँ, चौराहा गया था ना, मना किया घूमने के लिए, पढ़ाई कर। मॉल में नहीं जा रहा है, ठीक है। चौराहे पे भी नहीं घूमते बेटा, है, ठीक। बस भाई सारा पूछ लो उससे। हाँ, क्या चीज? मैं तो ऐसे ही, मैं घर पे से निकलता नहीं हूँ, मैं तो ऐसे तुक्का मार रहा था, मैं कहीं नहीं जाता। लिख लो जल्दी, लिख। चलो करते हैं बेटा, जल्दी लिख लिया? दोबारा बोल। बेसिस कुछ नहीं लिया, प्लांटे और एनीमिलिया को यूनिफॉर्म बना रहे थे बस, ठीक कर रहे थे थोड़ा बस, बेसिस मत कर। ठीक है, चले आगे। चले आगे। चलो क्वेश्चन लिखेंगे, एक पर्सन लिखेंगे, चलो जल्दी। फोन दिखाइए, फोन जल्दी। पैसा लगा रखा पीछे, ये क्या किया हुआ है? हाँ, ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो, लिखो। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, क्वेश्चन लिखो जल्दी से बेटा। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, फ्यू एग्जांपल्स आर, लिख लो भाई कोई बात नहीं। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, ठीक है, लिखो जल्दी से उसमें ऑप्शन में। नॉस्टॉक, ऑप्शन लिख दो, नॉस्टॉक, फिर लिखो मॉस, MOSS, मॉस, लिख लिया? ठीक है, फिर लिखो साइकस, साइकस, लिख लिया? ठीक है, फिर लिखो राइजोपस, राइजोपस, ठीक है, फिर लिखो पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम को पैरामोइशियम लिखते हैं, MOE होता है, ठीक है, क्लियर है?
पैरामोइशियम। जब हमें आता नहीं लिखना तो हम ऐसे लिख देते हैं, पता ही नहीं चलता स्पेलिंग क्या है। ठीक है, वही तरीका बेस्ट होता है ना। पैरामीशियम लिख लिया, अगला लिखेंगे, अगला लिख लेंगे। स्टारफिश, स्टारफिश। ठीक है, अब लिखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 लिखो इसके नीचे। अब हाउ मेनी आर, भाई ये तो एक उदाहरण हो गए। अब लिखेंगे हाउ मेनी आर, हाउ मेनी आर इन प्लांटेई, इन प्लांटेई ए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बताओ। हाउ मेनी आर इन प्लांटेई, उसके बाद ए 2 किंगडम में बताओ और बी 3 किंगडम में बताओ। करो। 2 किंगडम में कितने प्लांटेई में और 3 किंगडम में कितने प्लांटेई में, समझ में आया? बोलो बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए करिए। हाँ भाई, 2 किंगडम में कौन कौन आया है? नॉस्टॉक, मॉस, साइकस, राइजोपस, ये 4 हैं। पैरामीशियम एनिमिलिया में, ठीक है, 4 हो गए। और 3 किंगडम में कौन कौन? नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा में होगा। मॉस और साइकस, राइजोपस तो फंजाई है, प्रोटिस्टा में होगा 3 किंगडम में। है क्या चीज? 3 किंगडम में राइजोपस फंजाई में है, अभी तो बताया। मॉस और क्या आएगा? राइजोपस 3 किंगडम में बेटा, मॉस 3 किंगडम में प्रोटिस्टा में है। प्लांटे में कौन कौन है? मॉस और साइकस। पैरामीशियम एनिमिलिया है, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, सही है? बोलो बेटा, सही है? अच्छा मुझे जरा ये बताओ, 4 किंगडम में कितने प्लांटे में? 3। 4 किंगडम में प्लांटे में कितने हैं? 3 किंगडम में प्लांटे में कितने हैं? मॉस, साइकस और राइजोपस। नॉस्टॉक तो मोनेरा में चला गया था। नॉस्टॉक बैक्टीरिया है ना, किसमें चला गया? मोनेरा। आप समझ में आ रहा है? हैं बेटा, जो फंजाई है वो वापसी आ गया था, तो इसलिए 3 हो गए। और वो मोनेरा में चला गया था, कौन? बैक्टीरिया है ना, साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक है ना, तो वो उसमें आ गया 4 किंगडम में। किसको नहीं समझ में आया? नहीं आया? किसको नहीं आया बताओ? 2 किंगडम में प्लांटेई में वो 4 थे, 3 किंगडम में से उसमें से 2, एक तो फंजाई, ठीक है, और एक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। किस में आ गया? प्रोटिस्टा में आ गया, सही है। 4 किंगडम में फंजाई वापसी प्लांट में चला गया, तो जो राइजोपस हमने लिखा था यहां, वो वापसी इसमें चला गया, तो 3 हो गए ना प्लांट में। नहीं आया समझ? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? इतना मुश्किल आएगा नहीं, पर ये समझने के लिए था सिर्फ, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कौन कहां जा रहा है। ठीक है, बोल बेटा। 3 किंगडम में 3 कैसे होगा? मॉस, साइकस और पैरामीशियम क्या है? एनिमिलिया है। मैंने प्लांटे ही पूछा है। हाँ बेटा, नहीं आया? तो पहले मुझे बता, तुझे एग्जांपल याद है? एग्जांपल पहले देख, किसके किसके। पहला एग्जांपल किसका है? पढ़ पहले एग्जांपल बेटा। पहला एग्जांपल क्या लिखा है? नॉस्टॉक बैक्टीरिया है, ठीक है। दूसरा मॉस प्लांट है। तीसरा राइजोपस साइकस प्लांट है। चौथा राइजोपस फंजाई है। पांचवा पैरामीशियम प्रोटिस्टा, मतलब वैसे एनिमिलिया में है, ठीक है। अब आ जा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई और बैक्टीरिया प्लांट के साथ ही रखे हैं, तो 2 प्लांट है और फंजाई और बैक्टीरिया 2 और हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 आ गए किसमें? प्लांटेई में। ये समझ में आ रहा है?
अब जा थ्री किंगडम में। थ्री किंगडम में क्या किया, फंजाई और उसको किस में डाल दिया हमने, प्रोटिस्टा में डाल दिया। ये देख, प्रोटिस्टा में डाल दिया फंजाई और साइनोबैक्टीरिया को। तो प्लांट में दो ही बच गए, मॉस और साइकस, दो बच गए। फोर किंगडम में आ फंजाई उठा के वापसी प्लांटाई में दे रख दिया, तो राइजोपस वापसी काउंट हो गया प्लांटाई में, इसलिए तीन आया आंसर। अब बोलो, बेच ली सब्जी सबने, बोले जा रहे हैं। पूछो तो सही, डाउट पूछो अगर डाउट है तो। भाई प्रोटिस्ट, भाई नाम नहीं चेंज हो रहे हैं, हमारी समझ बदल रही है कि कौन किस में है। तो थ्री किंगडम में प्रोटिस्टा में सब कुछ भर दिया, फोर किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है प्रोटिस्टा में, और इसमें क्या है, प्रोकैरियोट, बाकी फंजाई उठा के उसमें। अब ठीक है, सही है ना। अगला लिखो, फाइव किंगडम, हेडिंग डालो, फाइव किंगडम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, वैज्ञानिक का नाम आर एच वीटेकर, आर एच वीटेकर, सही है, आर एच वीटेकर। ईयर 1969, इन्होंने प्रपोज किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रपोज्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका मतलब इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। उन्होंने जो फाइव किंगडम दी, ध्यान से सुनो कौन कौन सी दी। उन्होंने बोला, उन्होंने फाइव किंगडम कौन कौन सी बनाई, देखो, एक प्लांटेई थी, एनिमिलिया पहले से था भाई। तीसरी किंगडम कौन सी बनी थी, प्रोटिस्टा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लेके चल रहा हूं, देखो, हमारे पास प्लांटेई पहले से थी, एनिमिलिया पहले से था, फिर हमारे पास प्रोटिस्टा आई, फिर हमारे पास मोनरा आई, और फिर फंजाई बना दी हमने। इसका मतलब यह हुआ कि टू किंगडम में प्लांटेई बन गया था और एनिमिलिया बन गया था। तीसरी किंगडम हमने क्या बनाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और फिर फिफ्थ किंगडम हमने क्या बनाई, फंजाई। क्लियर है। अब देखो उन्होंने बेसिस क्या रखा, बेसिस मतलब किस आधार पे किया। पहला, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में दो चीजें उन्होंने ली, कौन कौन सा, कि न्यूक्लियस है कि नहीं, मतलब हमारे पास वेल डिफाइन या न्यूक्लियर एनवलप लिख सकते हैं, न्यूक्लियर एनवलप है कि नहीं है, एनवलप प्रेजेंट और नॉट, समझ में आ रहा है, प्रेजेंट और नॉट, समझ में आया, ठीक है। दूसरा, उन्होंने सेल वॉल को भी लिया। ये दो क्राइटेरिया लेकर उन्होंने क्या किया, सेल का स्ट्रक्चर के हिसाब से किस किंगडम बनाई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी प्रोकैरियोटिक थे, मैं यहां पर लिखता जाता हूं, फॉर फाइव किंगडम उन्होंने क्या किया, सुनो, उन्होंने ऑल प्रोकैरियोटिक उनको कहां उठा के डाल दिया, मोनेरा में। कहां डाल दिया, मोनेरा में डाल दिया। ये बात में कोई डाउट है, जितने भी प्रोकैरियोटिक थे किस में डाल दिए, मोनेरा में। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उसको किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया, ठीक है। जितने भी मल्टी सेलुलर थे, यूकैरियोट थे, और जिनके पास काइटिन की सेल वॉल थी, उनको किस में डाल दिया, फंजाई में डाल दिया। तो इसका मतलब हर किंगडम की एक परिभाषा बनाई, डेफिनेशन बनाई, कि जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं वो कहां होने चाहिए, मोनेरा में। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं, प्रोटिस्टा में। जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट काइटिन के सेल वॉल वाले हैं, फंजाई में। समझ में आ रहा है। जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट और सेलुलोज वाले हैं उसको किसमें रखें, प्लांटे में। अगर आप एक चीज ध्यान से सोच पाओ, फंजाई और प्लांटाई बनाने के लिए डिफरेंस क्या है, सेलुलोज और काइटिन। समझ आ रहा है। इसीलिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या रखा, सेल स्ट्रक्चर। उसमें न्यूक्लियर एनवलप के हिसाब से मोनेरा बनाया, बाकी की किंगडम बनाई। और सेल वॉल के हिसाब से उन्होंने फंजाई को बांट दिया, प्लांटाई को बांट दिया फंजाई और प्लांटाई में।
क्योंकि पहले फंजाई किस में था, प्लांटाई में था। अलग किस आधार पे किया, काइटिन के आधार पे। सही है, यहां तक ठीक है? ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा, अगर कोई चीज सिंगल सेल की है, अगर कोई चीज किसकी है, सिंगल सेल की है, सिंगल सेल वाली को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेलुलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेलुलर। सिंगल सेल वाली को क्या बोलेंगे, सेलुलर बोलेंगे। ये बात में कोई डाउट नहीं। उसके बाद जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, उसमें मेरे पास टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, और ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। इनमें मेरे पास तीन किंगडम है। ये वाली में कौन सी आ रही है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा कैसी किंगडम है, सिंगल सेल की है। ये दूसरा क्राइटेरिया था। तीसरा क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक था या हेटरोट्रॉफिक। फिर फोर्थ क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल हो रही है, ट्रू है, नहीं है। और लास्ट क्राइटेरिया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये पांच क्राइटेरिया के हिसाब से उन्होंने ये किंगडम बनाई और किंगडम की एक डेफिनेशन दी प्रॉपर। ये जो मैं लिख रहा हूं ना बेटा, ये सब ये डेफिनेशंस हैं। ये जो हमने यहां लिखी है ना, ये डेफिनेशंस हैं किंगडम की। क्लियर है? मैं ये इनको एक साथ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में। जिन्होंने लिख लिया ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, पर ये वैसे आप साथ में भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है? क्योंकि टोटल किंगडम कितनी बनाई है हमने, पांच किंगडम बनाई है। पांचवी किंगडम कौन सी बनाई है, फंजाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सी किंगडम बनाई गई थी, फंजाई, उसको प्लांट से क्यों अलग किया था, सेल वॉल के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं पहला क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, इसमें दो चीजों पे बात करेंगे। पहला, न्यूक्लियर एनवेलप है कि नहीं है, और सेल वॉल का केमिकल नेचर। यस, सेल वॉल का क्या, केमिकल नेचर। कोई डाउट है? ये पांच क्राइटेरिया रखे गए थे। बनाओ एक बार जल्दी से। कोई कुछ पूछना चाह रहा है प्लीज पूछ लो। क्या हो भाई, तेरे को नींद आ रही है, एनसीईआरटी पढ़। नींद नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है? हाँ। भाई बात नहीं कर, जल्दी लिख। खुश हो रहा है पता नहीं क्यों। तुम ऐसे बिना बात की क्यों खुश होते रहते हो? हम्म, किसी गांव में बाढ़ बाढ़ आई है भी नहीं? हाँ, पानी बढ़ रहा है होगा ना अब तो। सही है, गांव में पानी नहीं है? आती होगी यार, बाढ़ तो आती है बिहार में, है? आज कोई बात नहीं, आ जाएगी। दूर है? हैं? क्या चीज, पटना में भी आती है? कुछ एरिया में पानी भरता है ना, है? चलो सही है। तुम लोग वैसे भी यार हल्के फुल्के हो, कहाँ कुछ डूबोगे। नहीं, खाते पीते हो नहीं? अरे नहीं, वो भी नहीं कहा, दुबला पतला सा है। हाँ।
बेटा जितने भी प्रोकैरियोटिक है सब मोनरा में है, ठीक है, सही। यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा में है, समझ में आ रहा है। और हाँ, जितने भी मल्टी सेलुलर है, काइटिन की सेल वॉल है, सब फंजाई में है, ठीक है। सेलुलोज वाले प्लांटाई में है, सही है। जिनमें सेल वॉल नहीं है वो एनीमिलिया में, ठीक है। लिख लिया? क्या पूछ रहा है बेटा, पूछ। डोमेन वो मैं करा रहा हूं, वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, उसमें टोटल 6 किंगडम है, वो उस पर बात कर रहे हैं अभी। 5 किंगडम के बाद एक 6 किंगडम भी आई थी, आगे हो सकता है और किंगडम आएंगे क्योंकि क्राइटेरिया बदल जाएगा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जो दो ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में रखे जाते हैं, उनका कॉमन एंसेस्टर, कॉमन पूर्वज होता है। समझ में आ रहा है? जिसका कोई एक कॉमन पूर्वज एंसेस्टर हो, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक। लिख लिया? थोड़ा फास्ट लिखेंगे। किसने दी है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आर एच वी टेकर, 1969। ईयर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, जल्दी से इसमें कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं, जल्दी लिख बेटा। लिख लिया भाई तूने? तेरे बगल में बैठता एक लड़का, वो आया नहीं, झारखंड का जो है, क्या नाम है उसका? है? यहाँ बैठा था कल, नहीं नहीं, क्या अमित नाम है, क्या नाम है? है? अच्छा, पटना गए वो? अच्छा, है? धनबाद का है? अच्छा, तो ये जगह सिटी नहीं है? अच्छा, जगह का नाम है, तो क्या है यार। हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो, एक्सप्लेनेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जल्दी एक्सप्लेनेशन, जल्दी बेटा, सो नहीं। हेडिंग डालो, एक्सप्लेनेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या एक्सप्लेनेशन है? पहला पॉइंट लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहला पॉइंट। छोड़ो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखो, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्लेस्ड इन मोनेरा,
ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्लेस्ड इन मोनेरा। लिख पा रहे हो? ठीक है, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्लेस्ड इन मोनेरा। ब्रैकेट में लिखो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड और आएगा ना, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, सही है, वॉज प्लेस्ड इन, पहले कहां थी वो, वॉज प्लेस्ड इन प्लांटेई, वॉज प्लेस्ड इन प्लांटेई, कौन सी किंगडम में, टू किंगडम में, सही है, वॉज प्लेस्ड इन प्लांटेई, किसमें, इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, was placed in Plantae in two kingdom classification, in two kingdom classification, now in Monera। अब कहां है, मोनेरा में। मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो, जितने भी प्रोकैरियोटिक है सब मोनेरा में है। साइनोबैक्टीरिया पहले किसमें था, प्लांटेई में, अब किसमें है, मोनेरा में है। अगला लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट इन, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट इन, किसमें डाल दें, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, अब ब्रैकेट में लिखो क्लमाइडोमोनास, की स्पेलिंग लिख लोगे, है, हाँ, क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ठीक है, वर इनिशियली, WERE, वर WERE वाला वर इनिशियली प्लेस्ड, इसका मतलब है कि ये लोग कहां थे पहले, वर इनिशियली प्लेस्ड इन एल्गी, और प्लांटेई, मतलब एल्गी का बड़ा ग्रुप क्या है, प्लांटेई, समझ में आ रहा है, वर इनिशियली प्लेस्ड इन एल्गी और प्लांटेई, नाउ इन प्रोटिस्टा। तो क्लमाइडोमोनास और ये किसमें है, क्लोरेला प्रोटिस्टा में, किसमें है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट है, हाँ, ग्रीन एल्गी पढ़ने के लिए वहां पढ़ते हैं, और वो है किसमें, प्रोटिस्टा में, ठीक है, नहीं, सिंगल सेल के हैं इसलिए प्रोटिस्टा में है वो दोनों। एक्चुअल में क्या कहते हैं सारे, क्लमाइडोमोनास ऐसा है सिंगल सेल का, क्लोरेला ऐसा है, स्पाइरोगैरा ऐसा है। तो स्पाइरोगैरा ये तीनों, पहले ये क्या है, क्लमाइडोमोनास, ये क्या है, क्लोरेला में फ्लैजिला नहीं होता, सही है, ये है स्पाइरोगैरा। ये तीनों पहले कहां थे, एल्गी में, प्लांटेई में, इनमें से दो को उठा के किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा में। इसमें कोई डाउट है, क्योंकि ये दो क्या है, यूनिसेलुलर है, क्लियर है। अब मन में ये डाउट आएगा कि यार प्लांट किंगडम में पढ़ तो नहीं क्लमाइडोमोनास क्लोरेला, पढ़ते हैं, लेकिन उनको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, 5 किंगडम के अकॉर्डिंग किसमें रखा हुआ है, प्रोटिस्टा में, पढ़ते उसको आज भी प्लांटेई में है, पर क्लासिफिकेशन के अनुसार वो किसमें है, प्रोटिस्टा में, ठीक है। कौन से दोनों, ये दोनों। रीजन क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। ईस्ट बेटा प्रॉपर यूनिसेलुलर नहीं है, जुड़ा रहता है बडिंग में, ठीक है, रखना चाहिए था उसको प्रोटिस्टा में। अगला लिखो, थर्ड लिखो भाई, थर्ड लिखो, फंजाई वॉज इनिशियली प्लेस्ड, फंजाई, तुम लोग फंगी बोलते हो, हाँ, फंजाई वॉज इनिशियली प्लेस्ड, फंजाई वॉज इनिशियली प्लेस्ड fungi was initially placed in plant kingdom, but due to
सेल वॉल ऑफ किसकी? काइटिन. बट ड्यू टू सेल वॉल ऑफ काइटिन, but due to cell wall of chitin placed in separate kingdom fungi, placed in separate kingdom fungi. समझ में आ रहा है? एक बेटा फंजाई के जो एग्जांपल्स थे पहले किसमें थे? प्लांटे में. काइटिन की वजह से उसे एक अलग किंगडम में रखा गया. ये समझ में आ रहा है? ये लिखवा रहा हूं बस. क्लियर है? फोर्थ पॉइंट लिखेंगे. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे. विद टाइम, with time, with time, रुक जाओ, विद टाइम काटो इसे, रुक जाओ. क्या लिखना आप लिखो, लिखो पैरामीशियम एंड अमीबा, पैरामीशियम एंड अमीबा, पैरामीशियम एंड अमीबा वर इनिशियली प्लेस्ड. कहां थे? एनिमिलिया में. पैरामीशियम एंड अमीबा वर इनिशियली प्लेस्ड. चिंता न कर, नोट्स में अलग है बिल्कुल जो अब लिखवा रहा हूं, मुझे पता है. पैरामीशियम और अमीबा वर इनिशियली प्लेस्ड, वर इनिशियली प्लेस्ड इन एनिमिलिया. पैरामीशियम और क्या लिखा हमने? अमीबा वर इनिशियली प्लेस्ड इन एनिमिलिया. पहले किसमें थे? एनिमिलिया में. नाउ इन प्रोटिस्टा, नाउ इन प्रोटिस्टा. पहले एनिमिलिया में क्यों थे? सेल वॉल नहीं है. समझ में आ रहा है? ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, देवर इन एनिमिलिया बिकॉज सेल वॉल एब्सेंट. ब्रैकेट में लिखो ना बेटा. नाउ प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा लिख लिया, ये लिख लिया. अब ब्रैकेट में लिखो, हाँ, देवर इन एनिमिलिया बिकॉज सेल वॉल एब्सेंट. लिख पा रही है बेटा? नहीं, ठीक है. देवर क्या बोला है? देवर इन एनिमिलिया बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट. भाई लिख नहीं पा रहे तुम लोग? लिख पा रहे हो? सही है. लास्ट पॉइंट लिख लो. अब क्या होगा? विद टाइम, समय के अनुसार, विद टाइम, जब टाइम बदलेगा, विद टाइम क्राइटेरिया विल ऑल्सो चेंज. विद टाइम क्राइटेरिया, क्राइटेरिया समझ में आ रहा है? जिस आधार पे किया, क्राइटेरिया विल ऑल्सो चेंज, क्राइटेरिया विल ऑल्सो चेंज. क्राइटेरिया फिर बदलेगा. एंड न्यू किंगडम्स, न्यू किंगडम्स कैन बी क्रिएटेड. समझ में आ रहा है? फ्यूचर में जैसे जैसे क्या होगा? क्राइटेरिया बदलेगा. विद टाइम क्राइटेरिया विल ऑल्सो चेंज एंड न्यू किंगडम विल बी क्रिएटेड. सही है? नई किंगडम बनाई जाएंगी जब क्राइटेरिया बदलेगा. समझ आ रहा है? ठीक है. पूछो, आप कुछ पूछना चाह रहा है कोई? 5 से 7 हो जाएंगी किंगडम. नहीं नहीं, ऐसा कैसे है? हो सकता नहीं बच्चे, 6 किंगडम है ना हमारे पास. हम फॉलो 5 ही करते हैं, लेकिन 6 हेडिंग डालो, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. या ऐसे लिखो 3 डोमेन सिस्टम. अरे जल्दी लिखो, 3 डोमेन सिस्टम. जल्दी करो. 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम. इसी को क्या लिखोगे? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. क्लास 9th में लिखा था ये कार्ल वूस. हाँ, एक बॉक्स बना हुआ था, कार्ल वूस साइंटिस्ट का नाम. उसने क्या किया? उसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इधर देखेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका 3 डोमेन बनाया है. क्या बनाया है? 3 डोमेन, 3 डोमेन बना दिए. ये डोमेन 1 है, ये डोमेन 2 है. इसमें आ रहा है बेटा आपका आर्की बैक्टीरिया. क्या आ रहा है? आर्की बैक्टीरिया. इसमें आ रहा है यू बैक्टीरिया. तो ये क्या है? किंगडम है. तो आर्की बैक्टीरिया ऐसा क्या है? किंगडम है. यू बैक्टीरिया क्या है? किंगडम है. और जो डोमेन 3 है,
डोमेन बड़ी कैटेगरी है बेटा, उसमें टोटल 4 किंगडम है। कौन कौन सी है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से सुनो। कार्ल वूस ने क्या किया था, मोनेरा को तोड़कर 2 और किंगडम बना दी थी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मोनेरा को तोड़ा और 2 और किंगडम बना दी। क्लियर? टोटल किंगडम कितनी हो गई? 6। सही है? टोटल किंगडम कितनी हो गई? 6। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि लाइफ के 3 डोमेन है, यस, और कितनी किंगडम है? 6 किंगडम है। इसमें क्या किया गया है, मोनेरा को स्प्लिट कर दिया 2 किंगडम में, इज स्प्लिट इनटू 2 किंगडम। इस बात से कुछ समझ आया किसी को क्या? नहीं, मैं समझा देता हूं, पहले सुन लो। इस बात से ये समझ में आया कि जो खोजने थे ऑर्गेनिज्म, उसका मिलता जुलता ही कोई मिलेगा, तो इन्हीं किंगडम में रखा जाएगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे हम इस प्रोटिस्टा को तोड़कर 2 अलग किंगडम बना दें। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इसमें अब कोई मान लो 6 हो गई, कोई नई किंगडम में ऐड कर दूंगा, कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, नहीं। इन्हीं के ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर के हिसाब से हो सकता है प्रोटिस्टा को 2 में तोड़ दूं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखो यहां 5 बन गई थी, हमने कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं तोड़ा, एक को खत्म करके उसके 2 ग्रुप बनाए हैं। समझ में आ रहा? जो है उसको डिवाइड किया है, कुछ नया आप खोजा नहीं जाएगा। समझ आया नहीं आया? तो हो सकता है प्रोटिस्टा को तोड़ के 2 बना दे, हो सकता है फंजाई को तोड़ के 3 किंगडम बना दे। तो जब किंगडम बनेगी तो कोई एक खत्म होगी, वो टूटेंगी, क्योंकि जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म थे हम खोज चुके हैं उन्हें, टाइप के खोज चुके हैं, सारे खोजे नहीं है, टाइप के खोज चुके हैं। समझ में आ रहा है? बोलो। ये समझ में, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। क्लियर है? नोट करिए। मतलब कोई ऐसा वर्ड नहीं आएगा जो आपने सुना नहीं था, उन्हीं किंगडम को तोड़ के 2 बना देंगे हम। ठीक है? हाँ, लिख लिया सबने? लिख बेटा, लिख लो। 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, ऐसे मत देखो, मेरे को थोड़ी चीजें बतानी है ना? जो तुम माहौल बनाने लगते हो ना, वो मत किया करो, तो ये सब समझ में आता है। ठीक है? हाँ, किस किस बेसिस पे तोड़ा है? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को किस बेस पे तोड़ा? 16S-rRNA। इसका जो बेसिस था ना, बेसिस था 16S-rRNA, मेन यही था। इनका 16S-rRNA डिफरेंट होता है भाई, मत बोलो डिफरेंट इन राइबोसोम। 16S-rRNA कहां होता है? राइबोसोम पे। ये बेसिस था। ठीक है? 16S-rRNA बेसिस था। नोट कर लिया सबने? जल्दी लिखो। कौन सी किंगडम तोड़ी है? मोनेरा को तोड़ा है। मैंने किंगडम कौन सी तोड़ी है? 2। हाँ, मोनेरा तोड़ी है ना, 2 अलग अलग किंगडम में, वो पूछ रहा हूं। प्रोटिस्टा क्यों बोल रहे हो तुम लोग? अच्छा, मुझे प्रोटिस्टा सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे कान खराब है? हाँ, आ जाओ, पिटाई कर खाओगे। इधर आओ भाई, इस टेबल को देखेंगे। लिखा नहीं था? अच्छा, बस भाई बोलो नहीं, पिटाई कर दूं 2 दिन की मैं। बस बेटा, क्या होता है कि इनके पास जो राइबोसोम है, इसके पास जो राइबोसोम है, दोनों का 16S-rRNA अलग होगा। राइबोसोम 70S होता है, 70S में 2 सब यूनिट होती है, 30 और 50। 30S में 16S का RRNA होता है, वो अलग होगा। 2 सब यूनिट होती है राइबोसोम में, 30 और 50। कौन से वाले में? 70 वाले में। और 80S में 60-40। तो जो 30S है उसमें 16S-rRNA होता है, उसका अंतर आ रहा है। ठीक है? जल्दी करिए। है यू बैक्टीरिया और इसमें दोनों में 16S है, वो केमिकली अलग है। हाँ, स्मॉल सब यूनिट में। हाँ बेटा, 18S होता है 40S में, 60-40 में, 40 में 18 है, और 50-30 में, 30 में 16 है। और ये 70S वाला किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में। तो ये दोनों प्रोकैरियोट है ना, तो दोनों में 30S ही होगा, लेकिन ये वाली चीज केमिकली अलग होगी।
आरएनए केमिकली अलग होगा। चलो भाई, हाँ पीछे भाई इधर ध्यान रखें, ट्विस्टिंग कर रहा बैठे बैठे, बताओ। हाँ इधर आ जाओ भाई, सबसे पहले इसको लिखो जल्दी से। अब देखो मैं जो चीजें समझा रहा हूं, यहां देखो बेटा, इधर देखो, सारे सुनो ध्यान से। अगर आप ये वाली चीजें कंपेयर करो इसमें, सबसे पहले आप ये देखो जरा, मोनेरा, कुछ ऑब्जर्वेशन है। मोनरा में प्रोकैरियोटिक है, बाकी की सारी किंगडम क्या है, यूकैरियोटिक है। अदर 4 किंगडम क्या है, यूकैरियोटिक है। ये समझ में आ रहा है? अगर यूकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब सेल वॉल को कंपेयर करते हैं। अरे भाई अब दे, सेल वॉल देख जल्दी से। मोनरा में ध्यान से सुनो सब लोग, मोनरा में जो सेल वॉल है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसे। मोनरा की जो सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन थी, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन शुगर नहीं, वो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, वो सेलुलोज नहीं है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या हो गया, नॉन सेलुलोजिक, क्योंकि नैग और नैम का बना है, तो नॉन सेलुलोजिक, प्लस उसमें अमीनो एसिड था। यस। अब इसकी सेल वॉल की बात करो, इसकी। अब प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ में है, किसमें बताओ, सम कौन कौन है, डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, बस बस। यूग्लिनोइड्स में कहां सेल वॉल थी, पाप लगे, पेलिकल था, है ना, पेलिकल था ना, भूल गए सब। हाँ, और स्लाइम माउल्ट के स्पोर में सेल वॉल थी, और नहीं होता। फंजाई में सेल वॉल काइटिन, तो जो काइटिन है वो भी नॉन सेलुलोजिक होता है। यस, काइटिन भी क्या है, सेलुलोज नहीं है। और प्लांट में सेल वॉल मेरे पास क्या है, सेलुलोज की है, और इसमें मेरे पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान सुने बेटा, सेल स्ट्रक्चर वाला जो क्राइटेरिया है ना, ये दोनों सेल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। सेल टाइप कौन सा और सेल वॉल कौन सी है। पहला क्राइटेरिया क्या है, सेल स्ट्रक्चर है ना क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर ये दोनों आ जाता है, सेल टाइप और सेल वॉल। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन आएगा पहला, हाउ मेनी किंगडम हैव सेल वॉल। 1 2 3 D4, 4 आएगा ना आंसर। सेल वॉल कितने में, 4 में है। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखो, अब ये इसके लिए हो गया। अब इसमें से पूछा जाए यूकैरियोटिक कितनी है, 4 किंगडम है, क्लियर है। अच्छा, अब हम यहां से इस वाली स्लाइड पे आते हैं, ठीक है, इस वाली स्लाइड पे आते हैं, ध्यान से देखना। इस वाली स्लाइड में कहां चला जाता है यार ये, इसको उड़ा देते हैं। चलो ये आ गया, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया था, अभी नहीं हुआ था। चलो ये तो उसी में चला गया, ये भी किस में चला गया, सेल स्ट्रक्चर में चला गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसमें प्रेजेंट है। अब मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, किस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। अब देखो ये दोनों सेलुलर है, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या है, सेलुलर का मतलब यूनिसेलुलर। यस, समझ में आ रहा है। अब देखो फंजाई में हाइफे होते हैं, हाइफे ऐसा लूज टिश्यू है। यस, हाइफे कैसे है, लूज टिश्यू। तो ये मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन कैसा है, लूज टिश्यू। प्लांट में क्या बन रहा है, टिश्यू तो है और साथ में ऑर्गन है। यस, जैसे एल्गी में टिश्यू होगा, सही है, बाहर प्लांट है उसमें ऑर्गन है, रूट स्टेम लीफ क्या है, ऑर्गन है। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब एनीमिलिया में, तो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कितनी किंगडम ऐसी हैं जिनमें ऑर्गन होता है, 2, प्लांटई और एनीमिलिया। समझ में आ रहा है,
ऐसा क्वेश्चन आएगा। यहां पर अगर मैं प्लांटेई लिख रहा हूं, सर ये प्लांटेई ना, ये प्लांटेई है और ये क्या है, एनीमिलिया है। तो यही चीज कह रहे हैं, कितने हैं जिसमें ऑर्गन है, एक और दो, कितने ऐसे जिनमें टिश्यू है, तीन, एक दो, हीरा, एक दो और तीन, सही है। ये क्वेश्चन आ सकता है। सेलुलर का मतलब है यूनिसेलुलर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किस तरीके से सेल्स लगे हुए हैं, क्लियर है। अब देखो न्यूट्रिशन, याद करो हमने पढ़ा रखा है बेटा न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन में हमारे पास ऑटो प्लस हेट्रो थी, ठीक है। ऑटो में इसने फोटो लिखा है और कीमो लिखा है, उसको इसने भी तोड़ा नहीं है, ऑक्सीजनिक एनऑक्सीजनिक ने। हेट्रो में उसने सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक लिखा है। उसने क्या किया है बेटा, सिम्बायोटिक यहां मेंशन नहीं किया। रीजन क्या है, सिम्बायोटिक बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए लिखा नहीं है। तो अगर आप देखो यहां पर, ये देखो कीमो और फोटो लिख दिया, मोनरा की बात हो रही है, ये पढ़ा है ना हमने, और सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्रोटिस्टा में उसने सिर्फ फोटोसिंथेटिक लिखा है, देखो कीमो नहीं है। क्या हुआ, तुम लोग नेता हो भाई, बोलते रहते हो यार, कौन पूछ रहा है तुमसे, अपने आप बोले जा रहे हो, बदमाशी कर रहा है, ये कर रहा है। चल गया या नहीं, चलो छोड़ो, इधर पढ़ो ना, क्या हो गया, इधर देखो, दिख नहीं रहा, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। चल कहां रहा है ये, अरे यार पढ़ लो इधर, थोड़ा सा सुन लो बस ध्यान से। अरे मैं खत्म ही कर रहा हूं, बस सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, सुन के भी हो जाएगा। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मोनरे, इधर देखो सारे, फर्जी काम ना करो। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने 6 न्यूट्रिशन पढ़ाए थे, उसमें ऑक्सीजनिक एनऑक्सीजनिक तोड़ा था। टेबल के अंदर उसने सिर्फ फोटोसिंथेटिक लिखा है, इसमें ऑक्सी एनऑक्सी दोनों आएगा, और कीमो लिखा है। जब आप प्रोटिस्टा देखोगे ना, तो प्रोटिस्टा में सिर्फ फोटोसिंथेटिक लिखा हुआ है, सही है, और सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक मतलब हेट्रोट्रॉफिक लिखा हुआ है। तो इसमें ये दोनों आ जाएगा, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, समझ में आ रहा है। फंजाई में सैप्रोफिटिक पैरासिटिक, देखो सिम्बायोटिक गायब है, रीजन क्या है कि उतना ज्यादा होता नहीं है, क्लियर है। तो इसमें 3 तरह के होंगे, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। मैं चाहूं यहां भी लिख सकता हूं। तो आपने कैसे याद करना है, मोनेरा में मेरे पास ऑटोट्रॉफिक है, फोटो और कीमो, हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सिम्बायोटिक होता है पर टेबल में नहीं लिखा हुआ, सही है। सेम चीज इसमें कीमो नहीं होता, प्रोटिस्टा में क्या नहीं होता, कीमो नहीं होता, सही है। यहां पर सैप्रोफिटिक पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक हो सकता है, लिखा नहीं हुआ। प्लांटेई में सिर्फ क्या होगा, फोटोसिंथेटिक, वो भी ऑक्सीजन बनाने वाला, ठीक है। इसमें प्रीडेटर पैरासाइट नहीं लिखा क्योंकि वो बहुत कम होते हैं, समझ आ रहा है। और एनिमल में इसने हेट्रोट्रॉफिक लिखा है, उसमें निगल के खाने वाला और सैप्रोफिटिक, क्लियर। अब मेरे क्वेश्चन सुनो ध्यान से, कितनी किंगडम ऐसी हैं जिसमें सैप्रोफिटिक लिखा है, कहां 3 है, 4 दिख रही है मुझे। एक ये होनी चाहिए, एक ये भी होनी चाहिए प्रोटिस्टा, इसमें लिखा नहीं, होनी चाहिए। तीसरा ये और चौथा ये, समझ में आ रहा है। सैप्रोफिटिक प्लांट में नहीं है, प्लांट में कहीं होता है सैप्रोफिटिक, प्लांट किंगडम में कहीं नहीं होता, कहां होता है? सैप्रोफिटिक कोई प्लांट होता है? कौन बताएगा मुझे, चलो 100 रुपए मिलेंगे, बताओ। 2000, चलो बता, 100 रुपए देने पड़ेंगे पर, है नहीं बताएगा आप, छोड़ छोड़ दे बेटा, कुछ आप ये टेबल याद करेंगे, ठीक है। ये दोनों स्लाइड आपको लिखनी है, ये दोनों अपने हिसाब से, ठीक है। ये नई वाली एनसीईआरटी है, पुरानी वाली खोल बेटा, है किसी के पास पुरानी वाली?
पुराने वाले में प्लांट किंगडम लास्ट पेज, नीचे से 5वीं लाइन, प्लांट किंगडम जहां पर लाइफ साइकिल्स दे रखी हैं वहां पर जो वो प्रोथैलस होता है वो सैप्रोफिटिक होता है, पेज 43। अरे नहीं पता, मैं बता रहा हूं, यहां सैप्रोफिटिक लिखा होगा, ये है या इस पे मिल जाएगा? स्पोरोफाइट दिखा बच्चे, थैलॉइड डायरेक्ट फेज, ये ठीक है, ये तो ब्रायोफाइट के लिए हो गया। ये रहा, टेरिडोफाइट में चाहिए मुझे, मिल गया किसी को? गेमेटोफाइट सैप्रोफिटिक लिखा हुआ है, नीचे से 5वीं लाइन है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, छोड़ दो, क्या करना वो सब नहीं पूछता है आपसे, उसको खुद नहीं पता है तो क्या पूछेगा, ये कर लेना है। हाँ नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। हाँ बोल बेटा, तेज बोल। प्लांट एनऑक्सीजनिक नहीं हो सकता, ये लिख लोगे? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सुन लो ध्यान से। क्या अभी इतना ही पढ़ रहे हैं आज, अब मंडे से पढ़ेंगे। ठीक है, मंडे को पहले मैं लिविंग वर्ल्ड करा दूं आपको। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, हाँ चलो, हाँ बोल।